हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोन्स। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बोन। तो आज के हम इस टॉपिक पे सबसे पहले बोन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे फंक्शन ऑफ बोन्स, बोन्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बोन्स, बोन्स आखिर कितने टाइप के होते हैं। और आखिरी में एट लास्ट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि आप जो एक्टिविटीज़ करते हो आपके रूटीन लाइफ में, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना और डांस करना, ये सारी एक्टिविटीज़ आखिर आप कैसे कर रहे हो। तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ बोन्स के कारण। बोन्स इज़ अ हार्ड लिविंग वेस्कुलर एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी। बोन जो है वो एक हार्ड लिविंग वेस्कुलर और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या एक स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करता है हमारे बॉडी के। अगर ये स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर हम सीधे खड़े हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बोन्स के कारण है, क्योंकि बोन हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इज़ इट क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये बोन बना कैसे है। इट इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो हमारा बोन है ये कोलेजन फाइबर और कैल्शियम फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे बोन को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। बोन्स आर नॉट डेड स्ट्रक्चर, दे आर लिविंग ऑर्गन्स। राइट। बोन जो है वो कोई डेड स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक लिविंग ऑर्गन है जो कि ब्लड वेसल कंटेन करता है, नर्व कंटेन करता है और साथ ही साथ बोन सेल्स भी कंटेन करता है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोन कैन ग्रो, रिपेयर, रीमॉडल थ्रू आउट लाइफ। बोन जो है वो ग्रो भी करता है और साथ ही साथ रिपेयर भी होता है। जब किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाने के बाद प्लास्टर लगता है, प्लास्टर लगने के बाद वो बोन जो है वो वापस से रिपेयर हो जाता है। तो बोन रिपेयर हो सकता है और साथ ही साथ रीमॉडल भी हो जाता है हमारे लाइफ में। राइट। अब इसके बाद आप जैसा कि जानते हैं कि एडल्ट ह्यूमन वो जो है उनके पास 206 बोन्स होती हैं। एडल्ट ह्यूमन के पास 206 बोन्स होती है टोटल। अब इसके बाद बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ बोन्स की, क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स तो है, पर वो 206 बोन्स आखिर बनी कैसे होगी। और इतनी सारी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, चल पा रहे, दौड़ पा रहे हैं, तो इतनी सारी एक्टिविटीज के पीछे बोन्स का ही हाथ है। तो इसलिए क्यूरियोसिटी होती है कि बोन आखिर बना कैसे। तो चलिए जानते हैं। बोन्स इज मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बोन बना है। पहला है ऑर्गेनिक पार्ट और दूसरा है इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट 30 to 40% जो कि कोलेजन फाइबर और कैल्शियम कंटेन करता है। कोलेजन फाइबर और कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैल्शियम के कारण ही हमारी बोन जो है वो स्ट्रेंथन होती है और आप कई सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं। और आपको पता ही है कि मिल्क से कैल्शियम मिलता है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कैल्शियम मिलता है। राइट। इसीलिए कहा जाता था कि आप मिल्क लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, तो इससे आपकी बोन जो है वो स्ट्रेंथ होगी, बहुत स्ट्रांग बनेगी। अब इसके बाद इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक पार्ट 60 to 70% होता है, जिसमें से कैल्शियम फॉस्फेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपके बोन को एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है और एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। राइट। तो चलिए बच्चों, अब फंक्शंस ऑफ बोन जानते हैं। बोन का आखिर फंक्शन क्या है। सबसे मेन फंक्शन होता है इसका सपोर्ट। बोन्स हमारे बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है और बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि आप चल सके और दौड़ लगा सके। दूसरा मेन फंक्शन होता है बोन्स का प्रोटेक्शन। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कई सारे ऐसे सॉफ्ट ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल ब्रेन जिसको प्रोटेक्ट करने का काम स्कल करता है। हार्ट एंड लंग्स जो कि प्रोटेक्ट किया जाता है रिब्स के द्वारा। और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जिसे प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। तो इसीलिए बोन का एक मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसका तीसरा फंक्शन होता है मूवमेंट। बोन्स जो है वो एक मूवमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे? ये मसल्स को पुल करता है बोन्स के ऊपर ताकि ये एक मूवमेंट प्रोड्यूस हो सके। तो इस तरीके से मूवमेंट का फंक्शन भी करवाता है बोन। और इसके बाद फोर्थ इसका फंक्शन होता है मिनरल स्टोरेज। मिनरल स्टोरेज जिसमें कि बोन स्टोर करता है कैल्शियम और फास्फोरस, इन दोनों को स्टोर करके रखता है। और साथ ही साथ
बोन जो है वो मिनरल भी रिलीज करता है, पर तब जब हमारी बॉडी को जरूरत हो तब क्या करता है, बोन रिलीज करता है मिनरल को, और वो भी कहाँ पे, ब्लड के अंदर, इनटू द ब्लड, राइट। इसके अलावा इसका फंक्शन ब्लड सेल फॉर्मेशन का भी होता है। जी हाँ, बोन होती है हार्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि बोन तो हार्ड होती है, और तो फिर इसमें सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब ये हम आपको डायग्राम में बताएंगे और आगे